बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो वो कहें हम अल्लाह के माल हैं और हमको उसी की तरफ फिरना है। ये लोग वो हैं जिन पर इनके रब की दुरूदें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्गो बरतरी वाला है। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, आशिकों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया ग़िलाफ़े काबा पकड़ कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे के ऊपर से जाते नहीं हैं, किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं। कितने मुअद्दिब हैं ये कबूतर,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। तमाम नाजरीन को सैयद फरहान अली वारिस का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात बाराने रहमत। इरशाद खुदाबंदी कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमतों से नवाजूँगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मैं तुम पर और सख्ती करूँगा। नाशुक्री और बेसुकून, नाशुक्री जो है वो बेसुकूनी की तरफ इंसान को खींचती है, और शुक्र अदा होता है तो रहमतों के दरवाज़े खुलते हैं। यानी हमें कोई भी नेमत मिले हमें शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाते अहले बैत, अज़वात अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ अगर निगाह करें तो हमें ये पता चलेगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए तो उसके बाद शुक्र का सजदा भी किया। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी बात का ऐलान किया तो शुक्र खुदा किया, कोई नेमत उनको अता हुई अल्लाह की तरफ से तो शुक्रिया अदा किया। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की जो ज़ात मुबारका है वो हमारे लिए नमूना हयात है। अगर हमने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने खैबर में 2 उंगलियों से दर खैबर उखाड़ दिया, उसके बाद शुक्र का सजदा किया, यानी हमें ये पता चलता है कि हम शुक्र अदा करते रहें तो अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल हम पर नाजिल होता रहता है। लेकिन अगर हम नाशुक्री करेंगे तो रहमतों के और नेमतों के दरवाज़े बंद हो जाएंगे। तो आज का हमारा मौजू भी है नाशुक्री, कि हमें नाशुक्री से कैसे बचना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र किस अंदाज से करना चाहिए, नाशुक्री करने वाले के लिए फिर कितनी सख्तियाँ हैं, और अगर कोई शख्स नाशुक्री करता रहा है तो वो अपनी इस्लाह कैसे करे। तो इस्लाह की जहाँ तक बात आती है तो हम जानेंगे। हमारी ट्रांसमिशन में जो उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनसे इस बात की रहनुमाई भी हासिल करेंगे। इब्तिदा में आपने समात फरमाया, तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल कर रहे थे कारी नौमान साहब, जिनके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि रोज़ हमारी ट्रांसमिशन में कुरान पाक से तिलावत होती है, बरकतें जो हम समेटते हैं कारी नौमान साहब इसकी तिलावत फरमाते हैं। नाज़रीन, आज ब्रेक के बाद आज बड़ा स्पेशल प्रोग्राम हमारा है, जिसके अंदर जैसे कि आप जानते हैं रोज़ नातिया मुकाबला भी होता है, माज़रत चाहता हूँ, रोज़ तकरीरी मुकाबला भी होता है। तकरीरी मुकाबले के साथ कभी कभी उसमें मुबाहिसा भी होता है, और कभी कभी मज़ाह का हम चैप्टर भी उसमें रखते हैं। और उलमा इकराम से गुफ्तगू जो होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उलमा इकराम से आज हमारी क्या गुफ्तगू होगी। नाशुक्री हमारा मौजू है आज का, और उलमा इकराम में से हमारे साथ कौन कौन होंगे रहनुमाई के लिए वो मैं आपको जब ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज की हमारी एक स्पेशल शख्सियत, जिनका नाम ज़ाहिर है अगर मैं उनका तारुफ़ किसी तारुफ़ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पे मैं तारुफ़ ज़रूर उनका कराऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सस्पेंस है, अभी आपने देखना है कि वो शख्सियत हैं कौन। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। आप उनके बारे में बस ये कहता चलूँ कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ की वजह से और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की वजह से उनकी पहचान है। खूबसूरत आवाज़ है, खूबसूरत गला अल्लाह ने उनको अता किया है, एक असर है उनकी आवाज़ में, और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है। लेकिन वो शख्सियत कौन है ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुशी से नशियात, आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि एक तकरीरी मुकाबला जो हमारे यहाँ रोज़ होता है, जो मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है, और आज तकरीरी मुकाबला होगा। उसका उन्वान क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज जो हमारी स्पेशल शख्सियत हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, लेकिन इखलाकी तौर पे मुझे तारुफ़, क्योंकि मैं एज़ अ मेज़बान हूँ तो मुझे तारुफ़ कराना पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सस्पेंस में रखा था, लेकिन आप पहचान गए होंगे मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ।
बहुत खूबसूरत लब व लहजे के मालिक हैं। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत गला, बहुत खूबसूरत जहन, बहुत खूबसूरत शख्सियत और सबसे बड़ी बात कि अच्छे गले के साथ, अच्छे पढ़ने वाले के साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि इंसान को अल्लाह जो सलाहियत देते उसके साथ साथ उसके अंदर इंसानियत भी उसी अंदाज से हो। तो ये दोनों चीज़ें इनमें पाई जाती हैं और आज हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाएँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और वो शख्सियत हैं हमारे सीनियर नौ खान भी हैं और बहुत अच्छे नौ खान और नात खान हैं, जनाब सैयद इरफान हैदर। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? करम करम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई कि आपने वक्त दिया। और मैं नाज़रीन आपको बताते चलूँ कि इरफान भाई से मैं अक्सर कहा करता था कि आप जो है, बल्कि ये लोग पूछना भी चाहते हैं कि आज लोगों ने मुझे पर मैसेजेस भी आए कि इरफान भाई तो आते ही नहीं थे टीवी पे, आपकी वजह क्या थी, क्यों नहीं आते थे, वजह क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़रहान, बस ये महज़ इत्तेफ़ाक है कि कभी इस तरह आना नहीं हुआ कभी किसी चैनल पर, लेकिन आज टीवी पर आज जो है मेरा भाई फ़रहान अली वारिस है, इसलिए जो है हम यहाँ सलामत। थैंक यू। अच्छा इरफान भाई, आप तो अभी हमारे साथ पूरी ट्रांसमिशन में बैठे हैं इंशाअल्लाह। आपको बस ये थोड़ा सा बताता चलूँ कि अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं, और नाजरीन आप तो जानते ही हैं, मैं तारुफ़ कराता चलूँ, शहज़ादी कमल साहिबा जो हमारे साथ मौजूद हैं, ये जज के फ़राइज़ अंजाम देती हैं और ज्यूरी हैं जो तकरीरी मुकाबला होता है। और शहज़ादी कमल साहिबा 300 से ज़्यादा मुकाबलों के फ़ाते भी रही हैं और उसके साथ साथ कई सिंधी ज़बान में भी होस्टिंग करती रही हैं, पंजाबी ज़बान में होस्टिंग करती रही हैं, कई ड्रामों की वॉइस ओवर भी करती हैं। तो एक साथ ये मल्टी टैलेंटेड है। तो आज हमारी ट्रांसमिशन में जो खासा इनका है वो ये है कि ये जजमेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक। आज मैंने आपका नाम फिर दोबारा सही लिया, शहज़ादी कमल। तो माशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक जो है वो आप इजाज़त दें तो मैं दोनों हज़रात इजाज़त। आज का नाज़रीन हमारा टॉपिक है, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। और हमारे साथ मुकर्ररा दो मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हैं रिदा तारिक साहिबा और दूसरी मुकर्ररा हैं सैयदा सुकैना नकवी साहिबा। अच्छा, दोनों मुकर्रीन का ताल्लुक़ जो है वो जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन से ही है, और शहज़ादी कमल साहिबा जो हमारे साथ जज हैं, इनका ताल्लुक़ भी जो है जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन से है, जो कि इल्म दोस्ती, कलम दोस्ती, किताब दोस्ती नौजवानों में उजागर करते हैं। तो नाज़रीन हम शुरू करते हैं, आपकी इजाज़त हो इरफान भाई और शहज़ादी कमल साहिबा। मैं पहली मुकर्रर से दरख्वास्त करूँगा रिदा तारिक साहिबा से कि वो रोस्ट्रम पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल। आपका मौजू है रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, आज अपनी ज़िल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ याद है मगर खुदा याद नहीं। जनाब सदर, आज की हकीकत ये है कि हक़ाइक़ के मुँह पे धुंधके नकाब हैं, सच्चाई अपनी ताबीर खो चुकी है, तलवारें पिघल कर रबाब की तारें बन चुकी हैं, सामाने हरब बेचकर मुसल्ले ख़रीद लिए गए, रिश्वत की पेटियों में तरक्कियाँ सज गईं, महमूदो अयास की सफ़ों में तफरीक पैदा हो गई, मुसलमानियत बज़म के नारों में खो गई और हया की चादरों की धज्जियाँ उड़ गईं। कि आज करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ, और करगस का जहाँ और है शाहीन का जहाँ, और मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां, और कि आज रस्म अज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, रस्म अज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन ग़ज़ाली ना रही। जनाब सदर, आज हमारी ज़िंदगी बंधन के बंधनों में बंध चुकी है। आज हम मुसलमान होकर भी अपनी मुसलमानी पर शर्मिंदा हैं। मग़रिबियत की ज़िद ने हमारे चेहरे धूल से अट दिए हैं। गैरत की तकलीफ़ ने मेरी बहनों के सरों से दुपट्टे खींच लिए हैं कि आज हम कलमे के पाबंद तो हैं लेकिन कलमा गो नहीं, आज हम नमाज के पाबंद तो हैं लेकिन मोमिन नहीं, आज हम मुजाहिद तो कहलाते हैं लेकिन खपानी अल्लाह पर भरोसा नहीं। तो आज मैं ये कहती हूँ, ए मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से ना पूछ, ए मुसलमान अपने दिल से पूछ मुल्ला से ना पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। जनाब सदर, आज मुसलमान जहाँ की ज़िल्लतों का शिकार हैं, कहीं कश्मीर की सरसब्ज़ वादियों में
कट रहे हैं, कहीं शाम में कट रहे हैं, कहीं इराक की वादियों में कैद हो रहे हैं, कहीं इसराइली दरिंदों के पंजों में दम तोड़ रहे हैं। जनाब सदर, आज हमारी ललकार में वो दम नहीं कि दुश्मनों के हाथों से तलवारें गिर जाएं। आज हमारी पुकार में वो दम नहीं कि दुश्मनों के दिल चीर जाएं। तो आज मैं ये पूछती हूँ, थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो? थे तो वो आबा ही तुम्हारे मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे बैठे मुंतज़िर फराद हो। जनाब बाला, रस्में आज़ां रह गई, रूहे बिलाली ना रही। आज हमारे कहने और हमारे करने में बहुत फ़र्क है। आज हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी में पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम अपने मकसद को खो चुके हैं। जनाब सदर, आज हम ये अहद करते हैं कि रस्में आज़ां में रूहे बिलाली को फूकेंगे, अपने मुसलमान होने और बनने पर फ़ख्र करेंगे। आखिर में अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पर करना चाहूँगी। किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, किया फिरदौसी मरहूम ने ईरान को ज़िंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को ज़िंदा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरफान भाई, इस तरह से सिलसिला है कि हम रोज़ जो है ना एक मुकर्रर को सुनते हैं, मुकर्रर को सुनते हैं, उसके बाद फिर दूसरी को भी सुनते हैं, फिर कमेंट्स लेते हैं। अच्छा, चूँकि फाइनल डिसीजन तो इनका है, लेकिन चूँकि आप भी अच्छा बोलते हैं, ज़ाहिर है जब नंबर पर जाते हैं, आपके भी रिमार्क्स जो हैं हमारे लिए बहुत अहम हैं, तो हम दूसरी मुकर्ररा को बुलाते हैं ताकि फिर दोनों की बात सुने। मस्जिद तो बना दी शब भर में, अल्लामा इकबाल साहब लिखते हैं कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। मैं दूसरी मुकर्ररा से दरख्वास्त करता हूँ, दूसरी मुकर्ररा है बहुत बेहतरीन है, सैयदा सुकैना नकवी साहिबा से दरख्वास्त है कि ब्रॉस्टम पे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आप कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुकैना, आपका मौजू रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक्कार, अगर हम दौरे हाजिर का मुकाबला माजी से करें तो आज के खुतबों में अज़मत इस्लाम पर तो खूब रोशनी डाली जाती है, मगर आज किसी में हज़रत बिलाल जैसी सीरत नहीं, जज्बा ईमानी नहीं, खुलूस और मार्फत नहीं, ईमान की अदना सी झलक भी नहीं। इस्लाम और रहमतुल आलमीन के नाम पर सर कटाने का दावा तो सब करते हैं, मगर आज किसी में हुसैन इब्न अली जैसी जोश नहीं कि जो आए और अपने आप को इस्लाम की राह में कुर्बान करे। सदर अली वक्कार, अरे है कोई आज के दौर में हैदर करार जैसा जो खुद तो सूखी रोटी खाता हो मगर गरीबों और मस्कीनों को शेर होकर खाना खिलाए? अफसोस कि पहले मस्जिदें कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें वीरान हैं मगर आज मस्जिदें आलीशान हैं मगर वीरान हैं। पहले अजानों में मोहब्बत खुदावंदी झलकती थी मगर आज की अजानों में कोई बात नहीं, कंटिन्यू, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। आप घबराएं नहीं, आप कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं। पहले अजानों में मोहब्बत खुदावंदी झलकती थी मगर आज 2 मिनट में हो सकती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा से ले सकते हैं। क्या कहती हैं शाहिद साहब? थोड़ा से ले सकते हैं। क्या कहा जा सकता है, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारे पास वक्त मुख्तसर होता है और हमें अपना सेगमेंट कंप्लीट करना होता है, तो दोबारा मुझे नहीं लगता, बाकी आप लोग देख लें। नहीं, जजमेंट तो आप करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल मेरे है लिए तो दोनों ही बराबर हैं क्योंकि दोनों बहुत अच्छा तकरीर कर रही हैं। माशाल्लाह अच्छा बोलने वाली बच्ची हैं, लेकिन अब चूँकि यहाँ पेपर रीडिंग तो हमने फर्स्ट डे से अलाउ नहीं की है, बच्चे को याद ही करके आना है। फिर अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो आपको वो पैराग्राफ नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ याद, अगर जो भी जहाँ से आपको याद आ रहा है वहीं से कंटिन्यू करके अपने जो 3 मिनट हैं वो आपने रोस्टम से नहीं हटना। ये रोस्टम का तकद्दुस है, उसकी इज़्ज़त है कि आपके पास 3 मिनट हैं, ये 3 मिनत आपसे कोई नहीं ले सकता, बशर्ते कि आप रोस्टम पे खड़े रहें। रोस्टम छोड़ दिया, रोस्टम से चले गए, इट मीन्स कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, इससे पहले कि हम फैसला लें, इरफान भाई आप क्या रिमार्क्स देंगे दोनों से? दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा अपनी कोशिश बहुत अच्छी की, और पहली बच्ची ने जो पढ़ा उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, और दूसरी बच्ची ने भी बहुत जोश व वलवले से स्टार्ट लिया, लेकिन जैसा कि शहज़ादी कमल साहिबा ने कहा कि ये डाइस से अगर हट जाएं तो फिर वी कैन से नथिंग। ठीक है, मैं भी बस ये रिमार्क्स दूंगा कि रिदा तारिक साहिबा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बस थोड़ा सा मैंने जो नोट किया था, थोड़ा सा आप अटकी थी, और पोस्चर जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज, उसमें आप मूवमेंट ज़्यादा थी, आपकी बॉडी जो है ना वो ज़्यादा हिल रही थी, तो उसको कंट्रोल करें। और दूसरी चीज़, सुकैना नकवी, क्योंकि आप बहुत अच्छी मुकर्रर हैं और इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है, और जिस अंदाज से आपने शुरू किया था
आपका जो स्टार्ट होता है, जो नई तकरीर का जो चेहरा होता है बहुत खूबसूरत था। और ये चीज़ जो है ना कभी कभी हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि इसमें डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ ये बता रही हैं, जो उसूल है, उसको हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप आगे बहुत अच्छा करेंगे और ये आपकी ज़िंदगी को आखिरी मुकाबला नहीं है इंशाल्लाह। आप फैसला सुनाएं प्लीज़। फैसला बहुत साफ़ है, क्योंकि अगर वो पूरी तकरीर करती हैं तो फिर थोड़ा सा हम मार्किंग का देखते हैं। रिदा का मवाद बहुत अच्छा था, लेकिन इनको अल्फाज जो है ना उसमें कुछ अल्फाज क्लियर नहीं हो रहे थे, बाकी उतार चढ़ाव बहुत कम था, तो अच्छा। उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी मैं इस बच्चे से भी ये कहूँगी कि JKP वाले जो हमारे जना के फाउंडेशन है, और इसमें हम लोग बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, और चीज़ें याद करना सिर्फ तकरीर ही नहीं, इसके अलावा जो आपको स्कूल के सबक वगैरह या टेस्ट मिलते हैं वो याद करने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। चले हम ये ज़रूर कर सकते हैं। सुकैना नकवी साहिबा, आपके लिए आप पहले फैसला आप कहती हैं कि रिदा जाहिर सी बात है। आप दोनों तशरीफ़ लाइए रोस्टम पे प्लीज़। देखिए मैं अपनी तौर पे पूरी कोशिश करूँगा, अगर हमारे यहाँ मुमकिन हुआ तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको, क्योंकि हमारा ये रोज़ का मुकाबला होता है, इसमें फ़ाइनल सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन आप अच्छी मुकर्ररा हैं। मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि आपको किसी और दिन दोबारा बुलाया जाए, लेकिन आपने भी वादा करना है कि आपने पूरी मेहनत के साथ आना है, ठीक है? परेशान ना हो, घबराएं नहीं, और ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप इस प्लेटफॉर्म तक यहाँ पर आ गए। डब्ल्यू भाई हिमानी की जानिब से जो है दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और डब्ल्यू भाई हिमानी की जानिब से ही बताते चलूँ कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हैं, यानी जितने भी आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम हैं, सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से हर चीज़ सीखी। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का बताया हुआ नुस्खा भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुस्खा है, यानी एक ही नुस्खा है, तिब्बे नबी के वाले से ये इम्यूनिटी सिस्टम, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। यानी ये आज की जो वबा है इसका इलाज नहीं है, लेकिन इससे बचाव का एक तरीका है क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाना। तो क़ुव्वत मुदाफ़त डॉक्टर कहते हैं मजबूत हो तो फिर ये वबा असर नहीं करती, उसको मजबूत बनाने के लिए ताकि वबा आप पे असरअंदाज ना हो। लेकिन अगर जो इसका शिकार है वो तो डॉक्टर से इलाज कराएंगे इस वबा का, लेकिन इससे बचना है तो इम्यूनिटी बूस्टिंग किट जो है हिमानी वालों की जानिब से आपके साथ भी जाएगी। और जो लोग भी WBI हिमानी की शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से, तो उनको वेबसाइट के ज़रिए जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है उस पर अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको ये गिफ्ट की सूरत में हर शॉपिंग के साथ मिलेगा। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, उलमा कराम भी होंगे, इरफान हैदर साहब भी होंगे। इरफान भाई हमारे और बड़ा प्यार करते हैं, और मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हम ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इसका सिलसिला होगा। शहजादी कमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप रोज़ तशरीफ़ लाती हैं, और काफ़ी चीज़ें जो है ना आपके फ़ैसले को देखकर हम भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं कि ज़ाहिर है हमारी ये फील्ड नहीं है तकरीर की, लेकिन इसके जो रुमूज़ हैं, इसके उतार चढ़ाव क्या है, इसके उसूल क्या है, काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है। तो इसलिए भी आपको स्पेशली थैंक्स कहते हैं शहजादी कंवल साहब आप। थैंक यू नाजरीन। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इरफान भाई भी मौजूद होंगे, हम दोनों की महफिल भी सजेगी, दीन की बात भी होगी, और किचन में क्या रेसिपी है ये भी हम जानेंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान लिवारिस, और अब वक्त हुआ है किचन का। किचन की बात आती है तो फिर हम कहते हैं कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और क्योंकि डालडा दस्तरखान, डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल जो है वो हर रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे आप देखते हैं जब पकोड़े तले जा रहे होते हैं, जब कबाब तले जा रहे होते हैं, तो डालडा बनस्पति और डालडा कुकिंग ऑयल का नाम जहन में आता है। और जब अफ्तारी का वक्त होता है तो हर दस्तरखान और हर ड्राइंग रूम की जीनत होता है जामे शीरी। और जब दूध की बात आती है तो ऑलपर्स का नाम हमारे जहन में आता है। जब हम देखते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, तो फिर हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम कंपनीज़ ने हमारे साथ ताउन किया है, और सबसे बड़ा ताउन जो हमारे साथ किया है वो है एल्सा काजी साहिबा ने, जो हमें बताएंगी आज की रेसिपी। क्या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एल्सा, आज मुझे लग रहा है कि ऑलपर्स की बारी है रेसिपी के अंदर, ऑलपर्स का आप इस्तेमाल कर रही हैं शायद। जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑलपर्स की मदद से एक रेसिपी बनाने जा रही हूँ, टैंक की मदद से भी। आज मैं बना रही हूँ टैंक कस्टर्ड। जी हाँ, बिल्कुल मैं बना रही हूँ जी टैंक कस्टर्ड। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगा, टैंक और कस्टर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, ये दोनों साथ में कैसे बना सकती हूँ? बात है जी, बिल्कुल। तो आज मैं बनाऊंगी टैंक कस्टर्ड, और ये आपने यकीनन पहले ना कभी खाया होगा ना कभी पहले सुना होगा। आपने भी यकीनन नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं खाया कभी ना कभी सुना। तो ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मैंगो अभी सीजन, लेकिन अहम सवाल ये कि आपने खुद खाया पहले?
जी बिल्कुल, मैंने खाया, बस मैंने ठीक है, घर पे फिर ट्राई ठीक किया है, जब भी बाहर से सब पूरी दुनिया को बताने वाली हूँ जी। तो ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। हमें मैंगो आम खाने का बड़ा दिल करता है, लेकिन अभी आम आए नहीं है, आम का सीज़न नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टैंग का मैंगो फ्लेवर ट्राई करते हुए मैं मैंगो कस्टर्ड क्यों ना बनाना सिखाऊं। आपको जाहिर सी बात है वो मैंगो का जायका नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो टेस्ट आ ही सकता है। तो हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने दूध बॉईल कर लिया है इधर, और इसके अंदर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल कर लिया। जब तक मेरा दूध बॉईल हो जाता है तो मैं इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। और टैंग, आप ये सोच रहे होंगे कि टैंग को मैं अगर दूध में डालूंगी, इसमें तो सिट्रस होता है, तो ये फट क्यों नहीं जाएगा, फिर मेरा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं टैंग बिल्कुल एंड में ऐड करूँगी। इससे पहले हम दूध बॉईल कर लेंगे। तो जी हाँ, मैं अभी एक प्रिपरेशन आपको बताऊँ जब तक आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह, आप तैयारी कीजिए, हम दोबारा आपके पास आते हैं।